नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भालकी में सिद्धेश्वर स्वामी को श्रद्धांजलि दी गई। विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने 3000 साल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ मंदिर के दर्शन किए। कर्नाटक के सिद्धेश्वर स्वामी का निधन, विजयपुर ने शोक में अवकाश घोषित किया। श्रद्धांजलि देने शहर में जनसैलाब उमड़ा। कर्नाटक भाजपा नेता ने पार्टी कार्यकर्ताओं से नागरिक मुद्दों पर लव जिहाद को प्राथमिकता देने को कहा। साबित करें कि मेरे परिवार ने सरकारी धन लूटा, शाह से कुमारस्वामी ने कहा। 16 से 17 जनवरी को होगी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक, लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। कमल हासन की राहुल से बातचीत पर बीजेपी भड़की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। आज भालकी में सिद्धेश्वर स्वामी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। शहर में स्वामी जी की भव्य चित्र पर माला अर्पण करके श्रद्धांजलि दी गई। सैकड़ों युवकों और नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। भालकी से सैम्यूल की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री जेडीएस विधायक दल के उपनेता, जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष, बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कंगनकोट में ऐतिहासिक सिद्धेश्वर मंदिर का दौरा किया। सोमवार को कंगनाकोट गांव के बाहरी इलाके में स्थित सिद्धेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने कहा कि इस मंदिर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ग्रामीण मंदिर निर्माण की मांग कर रहे हैं। मैं मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कार्रवाई करूंगा। उन्होंने कहा कि वह संबंधित विभाग को अवगत कराएंगी। खुशी की बात यह है कि सभी ग्रामीणों ने श्री सिद्धेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट बनाया है। उस ट्रस्ट के जरिए मंदिर के जीर्णोद्धार और इतिहास का काम किया जा सकता है। मास्टर प्लान के जरिए मंदिर और उसके ऐतिहासिक गड्ढों को विकसित किया जा सकता है। इस अवसर पर एपीएमसी के पूर्व अध्यक्ष चन्नमल्लप्पा हज्जरगी, जेडीएस नेता गणपति शंभू, श्री सिद्धेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष संतोष थोरने और कई अन्य लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के संवाददाता की रिपोर्ट। कमलनगर के हंडीकेरा गांव के बूथ संख्या 46 में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री प्रभु चौहान। मंत्री ने कार्यकर्ताओं के घर पर भाजपा ध्वज फहराकर अभियान की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी के आदेशानुसार 2 जनवरी से 12 जनवरी तक होने वाले बूथ विजय अभियान के तहत यह कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को किया गया। मंत्री ने ग्राम में पैदल चलकर यह अभियान चलाया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, जिला पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, महासचिव, पदाधिकारी, नेता, जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कमलनगर से हिना शेख की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। विजयपुरा स्थित ज्ञान योगाश्रम के संत सिद्धेश्वर स्वामी का सोमवार 2 जनवरी को निधन हो गया। 81 वर्षीय साधु पिछले कुछ समय से आयु संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। संत के निधन की घोषणा करते हुए विजयपुरा के उपायुक्त विजय महांतेश दान मानव ने कहा कि उन्होंने सोमवार शाम आश्रम में अंतिम सांस ली। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और अनुयायी ज्ञान योगाश्रम परिसर में अंतिम दर्शन करने के लिए जमा हुए। दृष्टा के भक्त और अनुयायी कर्नाटक, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी फैले हुए हैं। इस मौके पर देश और राज्य भर के नेता श्रद्धांजलि देने बीजापुर पहुंचे, जहां स्वामी जी का अंतिम संस्कार हुआ। शहर की सड़कों पर स्वामी जी को श्रद्धांजलि देने जनसैलाब उमड़ा। दिन भर लोगों का पहले सैनिक स्कूल, जहां अंतिम दर्शन के लिए व्यवस्था की गई थी, बाद में आश्रम में लोगों का ताना बाना लगा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने साधु के निधन पर दुख व्यक्त किया। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। परम पूज्य सिद्धेश्वर महास्वामीजियವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿನ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು, ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಡ ವಿಶ್ವ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತರು. ನಾವು ಡಿಕ್ಷನರಿಯಾಗ ಹೋಗಿ ಸೇಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಸಂತ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಅಂಥ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು 6ನೇ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಇದರಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಪ್ಪಗಳ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಬೆಳೆದು ಇಡೀ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಕಡೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಸರನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು. ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ. ಒಂದೇ ಜೋಡು ಬಟ್ಟೆ, ಒಂದೇ ಚಪ್ಪಲಿ, ಒಂದೇ ಕನ್ನಡಕ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ ರೊಟ್ಟಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಅರ್ಧ ರೊಟ್ಟಿ, ಒಂದು ಬಟ್ಲು ಹಾಲು, ಒಂದು ಬಟ್ಲು ಮೊಸರು,
ಅವ್ರು ಬದುಕಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳದಿಂದ ಅವ್ರ ಕಿಶೆನೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅನುದಾನ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಭಾಳ ವಿರಳವಾದಂಥ ಸಂತರು ಇವರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಂತರು ನಮಗೆ ಭಗವಾನ ಬುದ್ಧನ ಇವತ್ತು ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಭಗವಾನ ಬುದ್ಧ ಇವತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೂಪ ಆಗಿದ್ದರು, ಹಾಗೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಭಗವಾನ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರ. ನಡೆದಾಡು ದೇವರು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ತುಂಬಲಾರದಂಥ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಹೋದಂಥ ಏನು ಪ್ರವಚನದ ಮಾತುಗಳು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಅಗಲಿಕೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಏನು ನಮಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಬ್ಬ ಸಂತ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಜಗದ್ಗುರುಗಳು, ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಏನು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಶ್ರೀಗಳು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ನಿನ್ನ ದಿವಸ ಹೇಳಿದರು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಸಂತ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ನಿನ್ನಿನ ದಿವಸ ಹೇಳಿದರು. ಅಂಥವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರಂದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಇವತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರದೇ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ದುಃಖಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪ ಆಗಬೇಕು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿರುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಹಳ್ಳ ಬಾವಿಗಳು ಮೈದೆರೆದರೆ ಗೊಳ್ಳೆ ಗೊರೆಚೆ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಕಾಣುವವಯ್ಯ, ವಾರಿದಿಯು ಮೈದೆರೆದರೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಕಾಣುವವಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಚರಣರು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗವು ಕಾಣುವುದಯ್ಯ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅಪ್ಪಗಳವರು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನ, ಸತ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಅವರು ತನುಶುಚಿ, ಮನುಶುಚಿ, ನಡೆಶುಚಿ, ನುಡಿಶುಚಿ. कर्नाटका भाजपा के अध्यक्ष और सांसद नलिन कुमार कटील ने उस समय विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदाताओं के साथ बुनियादी ढांचे और विकास के बारे में चर्चा के बजाय लव जिहाद के मुद्दे को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने दावा किया कि केवल भाजपा सरकार ही इसके खिलाफ कानून पारित करके इस मुद्दे का समाधान कर सकती है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटका के मंगलूर में बूथ विजय अभियान के शुभारंभ पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नलिन कुमार ने कहा, सड़क और सीवेज जैसे छोटे मुद्दों के बारे में बात मत करो। यह मत कहो कि वेदव्यास ने विधानसौधा के अंदर हाथ नहीं उठाया। यह मत कहो कि नलिन कुमार को इस मुद्दे को उठाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा, अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और लव जिहाद को रोकना चाहते हैं तो हमें भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। लव जिहाद से छुटकारा पाने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को यह साबित करने की चुनौती दी कि उनके परिवार ने सरकारी धन लूटा है। वे पंचरत्न यात्रा के दौरान पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। कुमारस्वामी ने शाह की टिप्पणियों को याद किया जो पिछले शुक्रवार को मांड्या में आयोजित भाजपा की जनसंकल्प यात्रा के दौरान की थी। शाह ने कहा था कि अगर लोगों ने कर्नाटका में सत्ता के लिए कांग्रेस या जेडीएस को वोट दिया तो राज्य लोगों के कल्याण की कीमत पर संबंधित पार्टी के नेतृत्व में परिवार के लिए विजेता पार्टी का एटीएम होगा। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि जेडीएस एक लुप्तप्राय पार्टी है जो आगामी विधानसभा चुनाव के बाद
कर्नाटक में विलुप्त हो जाएगी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नाजी प्रचारक जोसेफ गोएबल्स का पुनर्जन्म कहने के लिए जनता दल एस के नेता एचडी कुमारस्वामी की आलोचना करते हुए कहा कि उनके शब्द उनकी राजनीतिक कुंठाओं को दर्शाते हैं। अहमदाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बेंगलुरु दक्षिण के सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा गुजरात के समान जीत के साथ कर्नाटक में सत्ता बरकरार रखेगी। कुमारस्वामी ने शनिवार को भाजपा को पाखंड और झूठ से भरी पार्टी और अमित शाह को राजनीतिक गिरगिट और नाजी प्रचारक जोसेफ गोएबल्स का पुनर्जन्म बताया। तेजस्वी सूर्या ने कहा, कुमारस्वामी द्वारा इस्तेमाल किए गए असंसदीय शब्द उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाते हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाले +9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। नए वर्ष में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नई रणनीति बनाएगी। इसी क्रम में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक दिल्ली में 16 और 17 जनवरी को होने वाली है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में पार्टी और संगठन से जुड़े कई अहम और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में पार्टी के प्रमुख संगठनात्मक निकाय की बैठक में विभिन्न राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। पार्टी प्रमुख के रूप में नड्डा का 3 साल का कार्यकाल इस महीने के अंत में पूरा हो रहा है और इस बात की पूरी संभावना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। भाजपा सूत्रों की माने तो अगर नड्डा का कार्यकाल बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष बढ़ाया भी जाता है तो भी उनकी टीम में बड़े पैमाने पर बदलाव होना तय है और यह बदलाव पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों से लेकर राज्य के प्रभारियों एवं सह प्रभारियों तक भी आना तय है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के कमल हासन को दिए इंटरव्यू को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने कहा कि चिरकुपति चिर व्याकुल नेता ने आज एक कंफ्यूज फिल्म स्टार को इंटरव्यू दिया है। राहुल गांधी ने कमल हासन को भ्रमित करने वाला इंटरव्यू दिया। उन्हें गंगईकोट, राजा चोल उनको हिंदू नजर नहीं आते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी भ्रमण करते करते और भ्रम के शिकार हो गए हैं। ये मोदी विरोध का मोतियाबिंद होने की वजह से हर चीज का अंध विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि भारत को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। बीजेपी सांसद ने कहा कि साफ हो गया है कि कांग्रेस की मंशा क्या है। चीन के सामने सरेंडर कर दिया जाए ये बोल रहे हैं। आपके खानदान के लोगों ने भारत की जमीन चीन से गंवाई थी। आप भारतवासियों का मनोबल क्यों नीचा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन से लिए दान की वजह से या उनकी पार्टी से किए करार की वजह से 4 देश बता दे जो चीन के साथ खड़ा हो। भारत के साथ तो पूरी दुनिया खड़ी है। भारत ने बिना एक सैनिक भेजे हुए चीन पर 2000 साल तक राज किया था। ये बात एक प्रसिद्ध चीनी फिलोसोफर ने कहा था। पश्चिम बंगाल में हाल ही में शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर सोमवार को पथराव किया गया। मालदा जिले में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव हुआ। इस हादसे में ट्रेन के गेट और विंडो शील्ड में दरार आ गई। इस घटना को लेकर बीजेपी नेता मालविया ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने घटना की NIA जांच की मांग कर दी है।
घटना को लेकर बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने कहा, बंगाल को उत्तर से दक्षिण को जोड़ने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त जरूरत है। जब सड़कों और एयरपोर्ट जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की बात आती है तो ममता बनर्जी लगातार डिजास्टर रही है। अब वह वंदे भारत को भी सुरक्षित नहीं कर सकती हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। चीन सहित कई देशों में फिर से कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। भारत में भी फिर से कोरोना के मामले आने शुरू हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 134 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि इलाजरत मरीजों की संख्या कम होकर 2582 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 4.46 करोड़ दर्ज की गई। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 5,30,707 है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संक्रमण की दैनिक दर 0.09% दर्ज की गई है, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.13% दर्ज की गई है। पिछले साल रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुआ युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है, वही यूक्रेन भी हार मानने को तैयार नहीं है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का दावा है कि रूस ईरान में बने ड्रोन से यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। जेलेंस्की ने कहा, रूस उसके देश पर ईरान निर्मित ड्रोन के साथ लंबे समय तक हमले की योजना बना रहा है। सोमवार की रात अपने वीडियो संबोधन में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, 2023 की शुरुआत से यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने 80 से अधिक रूसी ड्रोन को मार गिराया है। राष्ट्रपति ने कहा कि साल की शुरुआत के बाद से केवल 2 दिन बीते हैं और यूक्रेन के ऊपर मार गिराए गए ईरानी ड्रोनों की संख्या अब 80 से अधिक है। आने वाले समय में यह संख्या बढ़ सकती है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। पहले ही लीक हुआ पठान का ट्रेलर, शाहरुख खान के धांसू एक्शन वाला सीन हो रहा खूब वायरल। अब समाचार खेल जगत की। इंडिया वर्सेस श्रीलंका, बुमराह की हुई टीम इंडिया में वापसी, 6 महीने बाद सीरीज में बिखेरेंगे जलवा। आखिर में समाचार बाजार की। 2 साल के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा सोने का भाव, चांदी भी उछलकर 71,000 के करीब पहुंची। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। भालकी में सिद्धेश्वर स्वामी को श्रद्धांजलि दी गई। विधायक बंडप्पा खाशेमपुर ने 3000 साल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ मंदिर के दर्शन किए। कर्नाटक के सिद्धेश्वर स्वामी का निधन, विजयपुर ने शोक में अवकाश घोषित किया। श्रद्धांजलि देने शहर में जनसैलाब उमड़ा। कर्नाटक भाजपा नेता ने पार्टी कार्यकर्ताओं से नागरिक मुद्दों पर लव जिहाद को प्राथमिकता देने को कहा। साबित करे कि मेरे परिवार ने सरकारी धन लूटा, शाह से कुमारस्वामी ने कहा। 16 से 17 जनवरी को होगी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक, लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। कमल हासन की राहुल से बातचीत पर बीजेपी भड़की। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।